हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। पिछला वीडियो क्या हो गया था, कुछ इंटरप्ट हो गया था, तो मैं इसको क्रमांक है ना .1 .2 करके इसको बना दूंगा, है ना। तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हम 14 द पढ़ रहे थे, मूलभूत नियम 14 द यहाँ पे। तो यहाँ पे धारणाधिकार के संबंध में अपने यहाँ पे परिचर्चा कर रहे थे ना। तो धारणाधिकार में 14 द में क्या की थी, दवा, है ना। मतलब पुनर्जीवन कैसे होगा। जिन शासकीय सेवकों को धारणाधिकार मूलभूत नियम 14 A 14 B के तहत निलंबित है, वे शासकीय सेवक जब अपने मौलिक पद पर वापस लौट आएंगे, अर्थात उनका पदावधि पद समाप्त हो जाएगा ना, मौलिक पद पर वापस लौट आएंगे, यहाँ पे उनका पदावधि पद या फिर अनंतिम धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा, अथवा बाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति असमय पदों से अपने संवर्ग में मौलिक पद पर वापस लौट आएंगे। वापस लौट आए भाई यहाँ पे, है ना। तो शासकीय सेवक निलंबन धारणाधिकार क्या हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा ना। ये हो गया अपने यहाँ पे ये हो गया ना। अब यहाँ पे मूलभूत नियम 14 E है ना, मतलब वापस आ गया भैया, तो उसका धारणाधिकार क्या हो जाएगा, फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। ई मतलब क्या हो जाएगा, धारणाधिकार समाप्ति। ई मतलब क्या हो जाएगा, समाप्ति। समाप्ति मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी शासकीय सेवक को धारणाधिकार की समाप्ति निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगी ना। जब वह सेवानिवृत्त हो, हाँ, रिटायरमेंट होगा तो ऑटोमेटिक समाप्त है ना। अस्वीकृत अवकाश में हो तब भी समाप्त है यहाँ पे ना। वो राज्यपाल हो, लोक निर्माण विभाग का सी हो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे सदस्य, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष सदस्य, है ना, के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी धारणाधिकार क्या हो जाती है यहाँ पे, है ना, है ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उपरोक्त परिस्थिति का अलावा अन्य किसी परिस्थिति में धारणाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसे किसी दूसरे पद पर धारणाधिकार प्राप्त न हो, है ना। इसके अलावा यदि शासकीय सेवक चाहे भी तो उसका धारणाधिकार समाप्त नहीं किया जा, चाह कर भी धारणाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता ना। मूलभूत नियम 14E है ना। मूलभूत नियम 14E क्या हो जाएगा, धारणाधिकार का स्थानांतरण, है ना। धारणाधिकार का स्थानांतरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो धारणाधिकार का स्थानांतरण यहाँ पे जब किसी शासकीय सेवक को संवर्ग के अंदर, जब किसी शासकीय सेवक को संवर्ग के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है ना। जब किसी शासकीय सेवक को संवर्ग के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मूलभूत नियम 14 है ना। मूलभूत नियम 14 धारणाधिकार स्थानांतरण यहाँ पे जब कि शासकीय सेवक संवर्ग के अंदर क्या कर स्थानांतरित कर दिया जाता है ना, और वह धारणाधिकार वाले पद पर कार्य नहीं कर रहा होता है ना। समझ में आ रही बात है, संवर्ग के अंदर ही स्थानांतरित किया गया है ना। तो ऐसी परिस्थिति में उस शासकीय सेवक को धारणाधिकार को स्थानांतरित किया जा सकता है ना, परंतु स्थानांतरण संवर्ग के बाहर नहीं किया जाएगा ना। धारणाधिकार स्थानांतरण हो सकता है भाई, पर संवर्ग के अंदर ही होगा, स्थानांतरण होगा। ई मतलब क्या हो जाएगा, स्थानांतरण होगा, लेकिन किस में होगा, यहाँ पे संवर्ग के अंदर ही होगा। लेकिन किस में होगा, यहाँ पे संवर्ग के अंदर ही होगा। स्थानांतरण होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर कहाँ होगा, संवर्ग के अंदर ही होगा, संवर्ग के अंदर होगा, ठीक है। उसका देखते हैं यहाँ पे मूलभूत नियम 15 है ना। तो यहाँ पे है ना, कम वेतन में स्थानांतरण, कभी भी किसी को यहाँ पे उच्च पद से निम्न पद में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। 15 क्या बोलता है, मूलभूत नियम 15 क्या बोलता है, उच्च पद से निम्न पद में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, है ना। वो दंड स्वरूप हो या स्वयं के निवेदन पर हो, है ना। इसके मतलब कुछ मैं बोलना चाहिए यहाँ पे, कुछ इसके मतलब वो तर्क हैं जिसके आधार पर उसको, है ना, कम वेतन पे, है ना, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके मतलब कुछ अपवाद बोल सकते हैं आप, अपवाद सही शब्द हो गया यहाँ पे। दंड स्वरूप हो गया यहाँ पे, स्वयं के निवेदन पर, या मूल नियम 49 के प्रावधान के अनुसार, है ना। मूलभूत नियम 49 के प्रावधान वर्तमान में स्थगित है ना। तो ये हो गया यहाँ पे, है ना। मूलभूत नियम 17A है ना, अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंध में व्यवस्था, है ना। अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंध में व्यवस्था मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पे, किसी ऐसे हड़ताल के कारण जिसमें शासन द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, तो उसके क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या क्या 17 मतलब खतरा, 17 मतलब क्या हो जाएगा, खतरा। तो 17A, मूलभूत नियम 17A, अनाधिकृत रूप से आप अनुपस्थित हैं तो उसके संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ना, किसी ऐसे हड़ताल के कारण जिसे शासन द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया हो, अनाधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा, है ना। कोई भी शासकीय सेवक बिना आवेदन पत्र के कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो अनाधिकृत रूप से क्या हो जाएगा, अनुपस्थित माना जाएगा यहाँ पे, है ना। उपरोक्त परिस्थितियों में यह माना जाएगा कि शासकीय सेवक की सेवा में क्या हो गया, व्यवधान हो गया, है ना। तो ये हो गया भाई मूल नियम 17A। मूलभूत नियम यहाँ पे 19, लगातार अनुपस्थित रहने पर, है ना, तो क्या प्रभाव होगा। 19 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लगातार अनुपस्थित रहने पर, है ना। अब 19 तो अति कर दिया, अब 17 चलो समझ में आ रहा था यहाँ पे, है ना। 17 मतलब क्या बोला मैंने यहाँ पे, खतरा। तो 17A में यहाँ पे मतलब, है ना, जो था वो तो ठीक था, पर 19 में क्या हो गया, और अति हो गई, मतलब लगातार अनुपस्थित है भाई यहाँ पे ना। कोई भी शासकीय सेवक लगातार 3 वर्ष की अवधि तक अवकाश, है ना, आदि के फलस्वरूप अनुपस्थित रहता है ना, है ना, 3 वर्ष तक अनुपस्थित रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे अधिक अवधि तक नहीं रहने पर राज्यपाल की विशेष परिस्थितियों में प्रकरण को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक अवधि तक अनुमति दे सकता है ना। मतलब मान लीजिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं ना, 3 वर्ष हो गया यहाँ पे, कुछ एकदम मेडिकल इमरजेंसी या कुछ है, तो उस समय आपको राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा और राज्यपाल की विशेष अनुमति से क्या की जा सकती है यहाँ पे, वो जो है ना अनुपस्थिति अवधि उसको कम या ज़्यादा मतलब किया जा सकता है ना। मतलब यहाँ उसको बढ़ाया जा सकता है 3 साल से, है ना, ऊपर किया जा सकता है।
तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो।